ट्विंग ट्विंग। हे रितु, वाह क्या संयोग है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आज मेरा पर्स खो जाएगा। पता नहीं क्यों, बस मैंने ऐसा सोचा और सचमुच उस दिन मैंने अपना पर्स खो दिया। लगभग हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे हालात का सामना करना ही पड़ता है। ये इतने आम हो गए हैं कि लोग इनके घटने पर इतने आश्चर्यचकित भी नहीं होते। ऐसी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुकी हैं। हमने इन्हें सहज भाव से अपना लिया है। हम में से कितने लोग पलटकर पूछते होंगे, ऐसी बातें क्यों होती हैं? इनमें से अधिकतर लोग इन बातों को संयोग या बुरी किस्मत कहकर टाल देते हैं और इनके बारे में गहराई से विचार तक नहीं करते। परंतु क्या ये संयोग मात्र हैं या इन्हें हमने अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को न्योता दिया है? आपको क्या लगता है, क्या ये सच में हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल 777 ब्लेसिंग मैनिफेस्टेशन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ हर बार की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। और साथ ही आपको यह सजेशन देती हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए, आशावादी रहिए, क्योंकि आशा है तभी सक्सेस है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्विच वर्ड्स में, तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक हम लेके आए हैं हमारे चैनल पे आपके लिए। तो आइए जानते हैं, शुरू करें। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली जगत में आपका स्वागत है और वह है आपका मन। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके मन की बात कर रही हूँ। एक बस दुर्घटना में 1 वर्ष का बच्चा करिश्माई तरीके से बच गया और बाकी सभी मारे गए। जिस मरीज की 30 दिन तक भी जीने की आस नहीं थी, वह व्यक्ति ठीक हो गया और आने वाले 30 साल तक जीवित रहा। आपकी परीक्षा आपके सिर पर है। अभी 1/3 पढ़ाई ही पूरी हो पाई और आपके प्रश्न उसी हिस्से में आ जाते हैं जिनमें से आपने तैयारी की है। तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ मात्र एक संयोग है? अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी, एक प्लेन क्रैश की बात कर रही हूँ मैं, जो कि अहमदाबाद में हुआ था, एयर इंडिया की फ़्लाइट का, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। मतलब बहुत लोगों तक इसकी जानकारी फैलाई गई थी सोशल मीडिया द्वारा। और उस दुर्घटना में, जिसका हमें भी दुखद फील आता है कि बहुत गलत हुआ ये, लेकिन उस दुर्घटना में भी सभी यात्री मारे गए, सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था। तो ये करिश्मा नहीं है तो और क्या है? चलो हम जानते हैं, ऐसी ही कई घटनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती रहती हैं और विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास इसकी कोई व्याख्या भी नहीं है। ठीक है, क्या ये चमत्कार नहीं? चमत्कार घटते हैं, वे उनके लिए घटते हैं जो केंद्रित होते हैं, उत्साहित, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और हमेशा अपना बेहतरीन योगदान देते हुए वही सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। मैं तो कहूँगा कि चमत्कार किसी असंभव चीज़ को संभव बना देता है। मेरे लिए चमत्कार एक ऐसा सपना है जिसके लिए आप कोई भी काम नहीं करते और फिर भी वह किसी जादू की तरह आपके लिए साकार हो जाता है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। लिटरली यूनिवर्स वही हमें रिवर्ट बैक करता है जो हम यूनिवर्स को देते हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो वही आपको 10 टाइम्स बड़ा होके, इंक्रीज होके, हायर लेवल पे आके आपको मिल जाएगा। और बाकी आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो। सबसे खास बात यह है कि ईश्वर ने हम सबको यह जादू रचने की क्षमता दी है। भले ही यह बात उस व्यक्ति को विचित्र लग सकती है जो जादू को नहीं समझता, परंतु अगर आप बात जादूगर से कहें तो वह जानता है कि यह सब कैसे काम करता है और इसका एक सटीक तर्क भी है। सावधानी से किया गया नियोजन, उचित समय और जायज़ वैज्ञानिक व्याख्या। ठीक है, बदकिस्मती से, अनलकीली, हम में से अधिकतर अपने जीवन के जादू को रचने की बजाय इसके मूक दर्शक ही बनकर रह जाते हैं।
इसे पढ़ो, समझो कि एक्चुअल में मैं क्या बात कर रही हूँ, ताकि हम उन तालों को तोड़ सकें जो हमने स्वयं ही अपने मन पर लगा रखे हैं। नहीं, ये आबरा का डाबरा नहीं है। आपको कहना है तथास्तु। क्या कहेंगे आप? तथास्तु। कोई भी अच्छी सी विश करो और खुद से खुद को बोलो तथास्तु। कुछ भी मैनिफेस्ट करो और खुद से खुद को बोलो तथास्तु। यूनिवर्स की ओर देख के बोलो तथास्तु। जो पेड़ पौधे हैं, हमारी ग्रीनरी होती है, उससे बोलो, उससे लिपट के कहो तथास्तु, और फिर देखो क्या होने वाला है। तथास्तु एक्चुअल में है क्या चीज़? तथास्तु एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है, आप लगा सकते हो ऐसा ही हो। परंतु तथास्तु कौन कहता है? हमारी सारी इच्छाओं को कौन पूरा करता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सिंपल है, सादा है। इसका रहस्य हमारे मन में छिपा है, यानी कि आपके मन में। सही सुन रहे हैं आप, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। आपने महान संतों और मुनियों के बारे में तो सुना ही होगा ना, लगभग सभी ने सुना होगा, जो आग और पानी पर चल सकते थे। टीवी सीरियल में अक्सर हम लोग देखते ही हैं। हिमालय की अंधेरी और सुनसान राहों में आज भी उन संतों के आवास हैं जो अपनी भूख और प्यास को अपने वश में कर सकते हैं। दशकों से वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने मृत्यु को भी पछाड़ दिया है। अभी महाकुंभ का मेला लगा था, वहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा सब आए थे। उसमें बीच में अघोरी भी थे जो तपस्या करते थे, जो शमशान में रहते हैं। क्या आपके और मेरे बस की है ऐसा कुछ करना? वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? कैसे? अपने मन की ताकत से। अपने मन की ताकत को समझो। भौतिकली अगर मैं ये बात करूं या कुछ भी कहूं, इसके बाद ऐसे ही व्यक्तियों के प्रसंग आते ही हैं जो अपने दांतों से जंजीरें खींचते हैं। देखा है ना, अपने टीवी सीरियल में कई बार ऐसा दिखाते हैं। अपनी छाती पर गाड़ी चढ़वाकर अपना श्वास रोक लेते हैं, अपनी आंखों से लोहे की सलाखें मोड़ देते हैं। पहले विज्ञान इन सब बातों को नकार देता रहा, परंतु अब विज्ञान इन्हें मानता है और इन्हें वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपना समर्थन देता है। क्वांटम, अगर हम बात करें फिजिक्स की, साइंस की अगर हम बात करें, तो क्वांटम फिजिक्स में मन की अपूर्व शक्ति के बारे में लगाया जा सकता है और इन दिनों में यह बहुत ही ज़्यादा प्रकृति कर रहा है। भौतिकी हमें कहती है कि सारा ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक है जिसमें एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। हम चुंबकीय शरीरों को पावर हाउस हैं। हम जो भी कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सपना देखते हैं या इच्छा रखते हैं, वह एक चुंबकीय बल के साथ हमें यूनिवर्स की चुंबकीय वेवलेंथ से जोड़ देता है। यह चुंबकीय बल सिग्नल रखता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो भले ही हमें दिखाई ना दें, परंतु इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की मदद से आप देख सकते हैं। ये अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति रखते हैं। हम वातावरण में इन सत्ताओं के प्रभाव को मुक्त करते हैं। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित ऊर्जा से मिलकर हमारी सोच को साकार रूप देती हैं। इस तरह अच्छी सोच के सिग्नल अच्छी तरंग आयामों से मिलेंगे और बुरे सोच के सिग्नल यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पूरे बुरे तरंग के आयामों में जाकर मिलेंगे। फिर वे उसी के अनुसार हमारी सोच को पूरा करेंगे। हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड का चुंबकीय बल आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। प्रसन्नता, मनी, हेल्थ, कुछ भी, यह यूनिवर्स का सहज नियम है। इसे कहते हैं आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस नियम को आप इन बिंदुओं में प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पर विश्वास रखो। आप ईश्वर का अंश है। ईश्वर कोई नहीं, आप ही हैं, आपके अंदर ही समाये हुए हैं। जो भी करना पसंद हो वही करो और सदा आनंदित रहो, खुश रहो। विश्वास का दामन कभी ना छोड़ो। ट्रस्ट करो और किसी और पे भरोसा करने से पहले खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। जब हम सो रहे हो या फिर इसके लिए सचेत ना हो, आकर्षण का नियम तब भी पूरी बात के साथ अपना काम करता है, पूरी शक्ति लगाता है और उस बात को सच करता ही है। जैसे जैसे ही मैंने एक प्रेरणादायक या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, आप जिसे कह सकते हैं, बनने का निर्णय लिया, तब से यह मेरे लिए एक रोचक यात्रा रही है।
जब मैंने इस शिक्षा को जीवन में उतारा तो इसने मेरे जीवन को नए मायने और दिशा दी। वह भी एक समय था जब मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे जीवन में क्या करना है। मैं कुछ पाना चाहता था, पर क्या, मुझे ही नहीं पता था। वह कुछ क्या है। मेरा मन निरर्थक विचारों का कबाड़ खाना बन गया था और मैं उन्हें मन से बाहर नहीं कर पा रही थी। मैं पारंपरिक तरीके से नहीं चलना चाहती थी, इसलिए मुझे अक्षम, नकारा, दिशाहीन, असफल इंसान कहकर पुकारा गया। मैंने उन बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने पर विश्वास रखना छोड़ दिया। मैं पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। अपने से सफल व्यक्ति को देखते ही मैं असहज महसूस करने लगती थी। मुझे लगता था कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगी। उस समय मैं तो जानती थी, उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब पर उन बातों के बारे में जब मुझे पता लगा, उन बातों से कई मोटी किताबें भरी जा सकती हैं जो कि उस वक्त में मैं नहीं जानती थी। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें असफलता की गुंजाइश ही ना हो। मुझे असफल होने का अंदर से भय लगने लग गया था। अंदर मन में एक सम टाइम होता है ना, मन के अंदर आपका वो डर बैठ जाता है, वो चीज़ हो गई थी। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में भी मैंने कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ता खोजती रही। आज मुझे अगर मैं खुद को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है, अगर मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ता खोजती रहती तो शायद मैं आज भी आप ही अपने अस्तित्व की हत्या का दोषी खुद को ही पाती। कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहती थी, पर जब भी कुछ करना चाहती थी या कुछ भी करने लगती थी उसमें असफल हो जाती थी। मतलब आप अगर कोई काम करना चाहते हो लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो आप क्या होते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। वही मेरे साथ भी अक्सर होता था। 1 टाइम, 2 टाइम, मैनी टाइम्स। मेरे लिए यह सब मेरी नहीं, किसी दूसरे की भूल से होता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरी ही गलती हो सकता है गलती किसी और की हो, इसलिए नुकसान मुझे हो गया होगा। और फिर भी मैं भी उन 2 शब्दों की आड़ में छिप जाती थी जिसका सहारा हम सभी कभी ना कभी तो लेते ही हैं। ज़रूर आप भी कभी ना कभी लेते होंगे या अभी भी शायद ले रहे होंगे। उसे कहते हैं भाग्य और नियति। यानी कि ये तो मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, ये तो होना ही था, भाग्य के खेल है, भगवान ने यही लिखा था। अरे भगवान ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये हमारी खुद की सोच है, इसे बदलना ज़रूरी था। जब मैंने अपना प्रशिक्षण आरंभ किया तो उसमें मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी थी, क्योंकि मुझे जब आप लोगों के साथ बातचीत करनी होती है वीडियो के माध्यम से तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हिंदी में ही समझ पाए। अब अदर लैंग्वेजेस तो मैं नहीं जानती, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने हिंदी इम्प्रूव करके आप लोगों से कनेक्टिविटी तो बढ़ा ही सकती थी ना। और वही मैंने किया। इसके बाद घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम, सब कुछ अपने आप सिलसिलेवार घटता ही चला गया और मैं अपने शिखर तक आ पहुंची। मुझे इन सब सूत्रों के द्वारा और अपने गुरु के माध्यम से यह पता चला कि हम जो भी खोज रहे होते हैं वह सबसे पहले से ही हमारे भीतर, यानी कि हमारा अवचेतन मन होता है जो उसमें छिपा होता है। हमारी उपलब्धियां, भावों, नैतिकताओं के लिए कोई भी बाहरी बल उत्तरदायी नहीं होता, यह हमारा ही दायित्व है। मेरे गुरुओं में से एक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में मुझे ये बात समझाई थी। आपको जो भी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इस एक सेंटेंस का मतलब बहुत ही डीपली समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से कही जा रही है जो आज की तारीख में मुझे भी अब समझ में आ चुकी है। आपको जो भी चाहिए वह सब पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। आपको जो भी चाहिए, यस, आपको जो भी चाहिए वह सब पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। जीवन के अनेक व्यवहारिक अनुभवों से गुजरने के बाद मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि आपको जो भी चाहिए वह सब आप ही के पास है।
अब वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से अपने जीवन में लागू करते हो। मैंने आपको जो ये ज्ञान की बात बताई है, आपका जीवन बदल दिया। मुझे मनचाही दिशा इसने प्रदान की है और इसे बांटने की ज्वलंत इच्छा भी दी है। मैं यथासंभव लोगों तक अपनी बात, अपना विचार पहुंचाना चाहती हूँ। उनके साथ जादू के पीछे छिपे हुए तर्क को बांटना चाहती हूँ। और अब यह सारा ज्ञान आपके सम्मुख है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस सागर से अपने लिए मन चाहे मोती बटोर सकते हैं। अब कितना बटोर पाएंगे आप, वो निर्भर करता है आपके ऊपर। तो आप भी विश्वास रखिए, अपने आप पर भरोसा रखो, पॉजिटिव सेंस में चलो। जो आपको चाहिए, मनी या धन दौलत, पढ़ाई, एजुकेशन, अच्छा फ्यूचर, अच्छा करियर, अच्छा मकान, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे रिश्ते, तो पहले खुद से यकीन करिए ना। खुद से अपने आप को समझाइए कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं। इसके बारे में अभी और डीपली हम बात करेंगे, लेकिन यस, बने रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपके लिए नया वीडियो एक और लाने वाली हूँ, उसमें हम इससे भी ज़्यादा डीपली बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी मिलिएगा हमें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यस, कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।